एक गाड़ी विच इज़ वेरी सिंपल टू यूज, कंफर्टेबल है, मिनिमल टेक है, बट डायमेंशंस इंटिमिडेटिंग है। दूसरा गाड़ी सिंपल टू यूज, सिंपल लुक्स, टेक से इंटीग्रेटेड है, फास्ट चार्जर्स भी है फॉर द रेंज एंग्जाइटी, बट स्लाइटली एक्सपेंसिव है। इन दोनों में कौन सा गाड़ी लेना चाहिए? इन दोनों को कंपेयर करने से पहले बेसिक चीजें देखते हैं। इंडी में एक ही बैटरी वेरिएंट है, 4 किलोवाट और विद आईडीसी रेंज ऑफ 160 किलोमीटर। एको मोड में, सोलो राइड में 120 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिश्ता में 2 बैटरी वेरिएंट्स हैं, 2.9 किलोवाट और 3.7 किलोवाट और 2.9 वाला 123 किलोमीटर ऑफ आईडीसी रियल रेंज। स्मार्ट इको मोड में, सोलो राइड में 95 किलोमीटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3.7 किलोवाट और वाले में 161 किलोमीटर ऑफ आईडीसी, स्मार्ट इको मोड में, सोलो राइड में 125 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्राइसिंग देखें, इंडी 1.56 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में आता है। रिश्ता में बेस वेरिएंट रिश्ता एस जो बिना टचस्क्रीन के साथ आता है, प्रो पैक के साथ मिलके 1.38 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में आता है। टॉप एंड वेरिएंट 3.7 किलोवाट और विद द टचस्क्रीन एंड एथर स्टैक प्रो 1.85 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में आता है। एंड वैसे रिश्ता में फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स LFP बैटरी वेरिएंट भी आपको मिल रहा है अलॉन्ग विद द NMC बैटरी वेरिएंट। इंडी में यू हैव ओनली NMC बैटरी वेरिएंट। वैसे इसके LFP वेरिएंट चाहिए तो शायद मोस्ट ऑफ द डीलर्स माइट नॉट नो। उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मैंने इधर बनाया। LFP बैटरी टेक्निकली ऑन पेपर हैज लॉन्गर लाइफ देन NMC बैटरी। उस बैटरी के बारे में आप सोच रहे हो तो उस गाड़ी के बारे में क्या क्या चीजें आपको जानना चाहिए, डोंट मिस दिस वीडियो। सबसे पहला, रिवर इंडी में एथर रिश्ता के कंपैरिजन में कौन सी चीजें जो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। सबसे पहला इसका राइड कंफर्ट, थैंक्स टू दी 14 इंच अलॉय व्हील्स जो बहुत लोड को सोक कर लेता है। एंड सेकंड, इसका फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन को 3rd जन में बहुत प्लशी किया है जिसके वजह से बैड रोड्स में वेरी कंफर्टेबल रहने वाला है आपका राइड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इसका स्टैंड्स। दिस व्हीकल एक हाई स्टैंड्स के साथ आता है। सीट कंफर्ट भी काफी अच्छा है, लॉन्ग ब्रॉड कंफर्टेबल कुशी सीट्स है बोथ फॉर द राइडर एंड फॉर द पिलियन। वेरी कंफर्टेबल राइड होने वाला है। इधर यू हैव अ बूट स्पेस ऑफ 43 लीटर्स, वेरी ह्यूज है। आपको इसमें 2 हेलमेट्स आराम से चल जाएगा और अ चार्जर एंड 1 हेलमेट। यू हैव अ बूट लैम्प ऑल्सो जो रात को बहुत काम आएगा। ये स्मार्टली क्रॉस रखा है ताकि ये पूरे बूट को लाइट दे। उसके साथ यू हैव मोर स्टोरेज इन द फ्रंट विच इज ह्यूज ग्लो बॉक्स ऑफ 12 लीटर्स। इधर आपके पानी बोतल और पावर बैंक और एनी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज जो आपको इमीडिएटली चाहिए इसमें आप रख सकते हो। उसके साथ यू हैव एनफ स्पेस इधर कोई सामान रखने के लिए। अगर वैसा रखेंगे तो आपको पैर कहाँ रखोगे? उसके लिए हैव दिस नाइस फुटपेक्स जिसमें पैर रख के एक क्रूजर के टाइप में गाड़ी को चला सकते हो। एंड इस गाड़ी में EV स्कूटर्स बाकी सारे के हिसाब से लॉन्गेस्ट ऑटो होल्ड है जो स्लोप में गाड़ी को पकड़ के रखेगा। हमारे टेस्ट में सोलो राइड में 14.5 मिनट्स एक ही स्लोप में रखा पकड़ के, विच इज वेरी इंप्रेसिव। इसका एक्सेलरेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलेगा, इको, राइड एंड रश। इको में 45 एंड 50 स्पीड तक जा सकते हो। रश मोड में 90 इज द टॉप स्पीड। किक जो आता है इट इज रियली गुड। For a city use, eco mode and ride mode is best for the range, but if you want to accelerate, rush mode is खतरनाक। And इसका coasting regeneration जो है which is very well calibrated, कभी भी एक stronger jerk है, uneasy ऐसा कभी फीलिंग देता ही नहीं। Of course उसको आप ऑफ नहीं कर सकते हो, but जब गिरता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, but it will still feel under control, जो आपको ब्रेकिंग करने की जरूरी बहुत कम कर लेता है। एंड पहले इसका ब्रेक्स के बारे में बात करें, यू हैव फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक्स, कॉन्फिडेंट ब्रेक्स है। उसके साथ इसका जो टेक फीचर्स है ना उसके बारे में दिखाते बात करूंगा। इसका जो टेक है विच इज वेरी सिंपल टू यूज, देयर इज नो लर्निंग कर्व एट ऑल। वेरी सिंपल टेक, आसान टेक है। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, इसलिए यू कैन फाइंड दिस रबर कीज, बट फॉर 3rd जन नो रबर कीज, ओनली 2 कीज जो आपको बहुत कम काम आने वाला है। यू हैव दिस एक्सट्रीमली सिंपल लेआउट, चार्ज, रेंज एस्टिमेट, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप इंफॉर्मेशन, टाइम एंड राइडिंग मोड। सिंपल, एर्गोनॉमिकली इजीली रिचेबल जैसा लेड आउट है। अब ये है रिवर इंडी। अब एथर रिश्ता में कौन से चीजें अच्छा है देख लें। चलो, रिश्ता में 2 वेरिएंट्स है। सॉफ्टवेयर चाहिए तो Z वेरिएंट, सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए तो S वेरिएंट। इन दोनों में 2 ही राइडिंग मोड्स आएगा, स्मार्ट इको मोड एंड जिप मोड। स्मार्ट इको मोड रेंज के लिए वेरी स्ट्रांगली ऑप्टिमाइज करता है। जिप मोड सॉफ्टर एक्सेलरेशन है कंपेयर टू इंडी, बट ओनली 2 राइडिंग मोड्स। सिंपल, इन दोनों गाड़ियों में अगर कोस्टिंग रिजनरेशन नहीं चाहिए तो ऑफ भी कर सकते हो। रिश्ता Z में मैजिक ट्विस्ट भी आता है विच इज बेसिकली मैनुअल रिजनरेशन। मैजिक ट्विस्ट से इस गाड़ी को पूरा रोक भी सकते हो ब्रेक्स के बिना।
इस वेरिएंट में मैजिक ट्विस्ट आपको नहीं मिलेगा। अब इस मैजिक ट्विस्ट को भी चाहिए तो डैशबोर्ड पे कंप्लीटली ऑफ कर सकते हो। उसका मतलब रिश्ता में टेक इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है ऑन द ऐप, ऑन द डैशबोर्ड ऑल्सो। स्कूटर का आप लाइव लोकेशन देख सकते हो, राइड स्टैट्स देख सकते हो, रीजनरेशन को पूरा ऑफ कर सकते हो एंड स्कूटर के चार्जिंग को ऑफ कर सकते हो ऑन द ऐप। जब गाड़ी बेसमेंट में है आपको फिर नीचे जाने की जरूरी नहीं है। उसके साथ इस गाड़ी में वेरी गुड सेफ्टी फीचर्स भी है, लाइक स्किड कंट्रोल। जब रास्ते में मिट्टी है, पानी है, बैक टायर को स्किड होने से रोकता है। उसके साथ यू हैव द फॉल सेफ, गॉड फॉरबिड कभी गाड़ी नीचे गिरा, स्किड होते होते जाने वाले को स्टॉप कर लेता है बाय जस्ट कटिंग ऑफ द मोटर जब गाड़ी इंक्लाइन होके जब गिरता है। एंड यू हैव इमरजेंसी लाइव लोकेशन शेयरिंग ऑल्सो इन द स्कूटर, जो गाड़ी को चलाते चलाते अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को बेच सकते हो। वैसा यू हैव फ्यू सेफ्टी फीचर्स। उसके साथ इसका स्टोरेज देखें, इसमें यू हैव 34 लीटर्स ऑफ स्टोरेज जो इंडी के हिसाब से कम है, बट दिस इज ऑल्सो अ प्रीटी गुड स्टोरेज एंड यू हैव अ स्मॉल सॉकेट हियर फॉर द फर्स्ट एड किट एंड फॉर द पावर बैंक एक्सेट्रा। इसका चार्जर जो है इंडी के हिसाब से स्मॉल चार्जर है। इसमें इस गाड़ी को आपको पूरा चार्ज करने के लिए रात भर लग जाएगा। इंडी में अगर 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा पे करेंगे तो थोड़ा फास्टर होम चार्जिंग भी मिलेगा, बट सिर्फ होम चार्जिंग ही मिलेगा। इसमें होम चार्जिंग स्लो है फिर भी चलेगा, बिकॉज इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा, डीसी फास्ट चार्जिंग, जिसमें सिर्फ 30-35 मिनट्स में 20 to 80% तक चार्जिंग कर सकते हो। यू कैन ऐड 1.5 किलोमीटर ऑफ रेंज एवरी मिनट बाय पेइंग 1 रुपी पर मिनट। एंड इसका रियर व्यू मिरर भी स्लाइटली ब्रॉडर है, काम आने वाला है कंपेयर टू इंडी। इसका जो हेडलाइट है ना, जो इंडी के हिसाब से थोड़ा ब्राइट है, बट दिस इज स्टिल नॉट द ब्राइटेस्ट, एटलीस्ट कंपेरेटिव टू इंडी बेटर है। लुक्स भी इंडी के हिसाब से थोड़ा बेटर है। फॉर द फीमेल राइडर्स दिस इज लेस इंटिमिडेटिंग कंपेयर टू इंडी। एंड इसका ब्रेक्स देखें, यह फ्रंट डिस्क ब्रेक, रेयर ड्रम ब्रेक, बट इसके मैजिक ट्विस्ट एंड कोस्टिंग रीजनरेशन के कॉम्बिनेशन के वजह से रेयर ड्रम ब्रेक होने पे थोड़ा वीकर ब्रेकिंग ऐसा फीलिंग नहीं देता है। बेस्ट फीचर्स ठीक है, लेकिन इन दोनों में अपने अपने इश्यूज भी है। उनके बारे में बात करने से पहले एक बात तो है, इन दोनों में कौन सा गाड़ी लेना है वाला डाउट सभी को होता है। मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम डीएम्स में, कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे भी पूछा है कि इन दोनों में कौन सा गाड़ी लेना सही रहेगा। डाउट सभी को होता है, इसलिए कोई गाड़ी लेने से पहले बस एक दिन रॉयल ब्रदर्स से गाड़ी को रेंट पे लेके ट्राई करो। लेने पे आपको पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा। ऑफिस जाओ, घूमने जाओ, फैमिली लेकर जाओ, ग्रोसरी परचेस के लिए जाओ, क्लियरली आपको समझ आ जाएगा हर यूज केस के लिए गाड़ी कैसा होने वाला है। आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल करके राइड ग्रीन ऐसा कूपन डालेंगे, 10% ऑफ ऑन द बुकिंग एंड 10% कैशबैक मिलेगा। तो अभी ट्राई करो रॉयल ब्रदर्स को गाड़ी को रेंट पे लेके। अब रिवर इंडी में कौन से इश्यूज है। सबसे पहले इसका हेडलाइट इस डल, उतना ब्राइट नहीं है। अगर स्ट्रीट लाइट्स है तो मैनेजेबल है, अगर अंधेरा है तो इट विल फील वेरी वेरी डल, इसको थोड़ा ब्राइट करना चाहिए। एंड सेकंड, इसके जो चार्जर है ना, ये बहुत भारी है, हेवी भी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहीं रखेंगे तो वहां रुकेगा नहीं, इट्स एक्सट्रीमली स्लिपरी। एंड यहाँ पर आप लाइन्स भी देख सकते हो। एंड इस चार्जर के साथ इस गाड़ी को पूरे चार्ज करने के लिए इन 350 वाट चार्जर जो स्टैंडर्ड चार्जर है, रफली 8 to 9 आवर्स ऑफ टाइम लग सकता है। अगर 2000 एक्स्ट्रा पे करें तो 750 वाट का फास्टर चार्जर आता है, उसमें 5 to 6 आवर्स ऑफ टाइम में गाड़ी को पूरा चार्जिंग रख सकते हो। बट चार्जिंग को लगाते वक्त जो एफर्ट है ना, तो वो भी थोड़ा एफर्ट ही है। इसमें इस फ्रंट ग्लो बॉक्स को खोल के इस नॉब को खींचेंगे तो ये खुलता है। इधर भी वी हैव अ रबर सील टू ओपन विच इज स्लाइटली टफ। आप इसको खोल के जब लगाओगे ठीक है, बट चार्जिंग होने के बाद जब उसको निकालोगे ना, तब इसको वापस लगाना थोड़ा मुश्किल है। दिस इज स्लाइटली टफर, ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, आपको नीचे झुकना ही पड़ेगा टू गेट द बेस्ट कंट्रोल ऑफ दिस थिंग। ये थोड़ा आसान कर सकते थे। दिस इज वन मोर इशू। इसका दिस रेयर व्यू मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल। ये ट्रैफिक में कोई काम का ही नहीं है, आधा से ज्यादा आपके बाजू ही ले लेता है, कोई रोड दिखेगा ही नहीं। दिस हैज टू बी बिगर। अब इंडी में इश्यूज ठीक है, बट ये तो रिश्ता में भी इश्यूज है। सबसे पहला, इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें कभी कभी बग्स आ सकता है, डैशबोर्ड ब्लैंक हो सकता है, दैट कैन बी स्लाइटली ट्रबलसम। बट जब बग आता है गाड़ी चलता है, आप चाबी लगा के ऑन करेंगे तो गाड़ी चलता है। एंड इसका जो डैशबोर्ड है ओनली ऑन रिश्ता, डार्क मोड नहीं आता है। सो रात में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस विल बी लेस, बट लाइट मोड होने से रात को जब इस स्कूटर को चलाओगे यू माइट फील कि थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है स्क्रीन, ऐसा आपको एक फीलिंग दे सकता है। डार्क मोड दिया होता बहुत अच्छा होता। एंड एक इंपॉर्टेंट बात,
रिश्ता में डैशबोर्ड के लिए आपको एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा फॉर दिस डैशबोर्ड फीचर्स। इंडी में ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है एंड इसमें कोई सेंटर स्टैंड आपको नहीं आता है, सिर्फ साइड स्टैंड ही आता है, विच मीन्स पार्किंग में जब इस गाड़ी को रखते हो थोड़ा ज़्यादा लीन होता है, स्लैंट होता है, आपको थोड़ा केयरफुली पार्क करना पड़ेगा। एंड इसका जिस चार्जिंग सॉकेट इसका भी इज स्प्रिंग लोडेड, सो आप जब भी इसको खोलते हो ये तुरंत खुद क्लोज हो जाता है, विच इज स्लाइटली एफर्ट टेकिंग, आपको एक हाथ से ऊपर करके दूसरे हाथ से फिर लगाना पड़ेगा। एंड फाइनली इसका ब्रेक्स फ्रंट डिस्क है, रेयर ड्रम ब्रेक है, मैजिक ट्विस्ट है, तो ब्रेकिंग माइट फील ओके, कोस्टिंग रेजोनेशन भी ऑन में है, ओके ऐसा ब्रेकिंग आता है। बट अगर मैजिक ट्विस्ट को कोस्टिंग रेजोनेशन को ऑफ करके ब्रेकिंग मारेंगे ना, ब्रेक्स विल फील स्लाइटली वीकर इन रिश्ता कंपेयर टू इंडी। इश्यूज ठीक है, बट इन दोनों में एक दो चीजें जो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछते रहते हैं, ये है कि रिश्ता में बेल्ट ड्राइव आता है, इंडी में चेन ड्राइव आता है, इन दोनों में कौन सा सही है? वेरी ऑनेस्टली रिश्ता में बेल्ट ड्राइव से एक वाइनिंग साउंड आता है जो आपको गाड़ी को जब फर्स्ट टाइम लेते हो थोड़ा इरिटेटिंग लग सकता है, थोड़ा अनईजी फीलिंग आपको दे सकता है, बट धीरे धीरे जब आदत हो जाएगा इट इज फाइन। बट बेल्ट को अच्छी तरह साफ रखना पड़ेगा, धूल मिट्टी इकट्ठा हुआ तो उस बेल्ट का नॉइस वेरी लाउड हो जाता है। ऑन कॉन्ट्रास्ट इंडी में चेन ड्राइव होने पर भी आवाज बहुत कम है एंड इसको मे बी लाइक वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 months उसको आप लुब्रिकेट करना पड़ेगा ताकि इस चेन का आवाज कम रहे। बट विच वन विल लास्ट लॉन्गर बोलेंगे तो चेन विल डेफिनेटली लास्ट लॉन्गर। मेरे पास एक एथर 450 है, 3 साल के बाद 3000 खर्च करके मुझे इसके बेल्ट को रिप्लेस करना पड़ा। सो वंस इन 2-3 years ऑफ रिप्लेसमेंट के लिए 3000 इज इट एक्सपेंसिव? आई डोंट थिंक सो। बट गिवन ए चांस विल आई गो फॉर अ बेल्ट ड्राइव एंड चेन ड्राइव? इट्स अ पर्सनल चॉइस, आई एम ओके विथ एनीथिंग जब तक गाड़ी रिलायबल रहे। अब इन दोनों का बेस्ट देख लिया, इश्यूज देख लिया, कॉमन चीजें देख लिया, बट इन दोनों में कौन सा गाड़ी लेना चाहिए? कीपिंग थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आपका प्राइमरी यूज केस सिटी यूज है, 100-120 किलोमीटर से कम ही गाड़ी को चलाने वाले हो, फास्ट चार्जर्स नहीं है तो भी चलेगा, बट रोड्स गंदा है, कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैंड इंपॉर्टेंट है, बट एंजॉय करते करते कम्यूट इंपॉर्टेंट है, फास्ट चार्जर नहीं है चलेगा, डैशबोर्ड पे सॉफ्टवेयर नहीं है चलेगा, अपने फोन रख लूंगा, ऐसा है तो रिवर इंडी कैन बी अ वेरी गुड चॉइस एट एन ऑन रोड प्राइस ऑफ 1.56 लाख विथ वेरी गुड राइड कंफर्ट। लेकिन उसी प्राइस रेंज में रिश्ता एस मिलेगा जो कम रेंज देगा बट फास्ट चार्जर के साथ रेंज एंग्जाइटी के लिए एक सोल्यूशन देता है एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स भी देता है जो थोड़ा एक भरोसा देता है इस गाड़ी के ऊपर। अगर आपके रिक्वायरमेंट टेक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, फास्ट चार्जर चाहिए, मैं लॉन्ग रेंज नहीं करूंगा बट कभी ना कभी जब करूंगा ओवर 80 and 100 किलोमीटर फास्ट चार्जर की जरूरी पड़ेगा, तब मुझे वो चाहिए ऐसा फीलिंग है, तो रिश्ता कैन बी रियली गुड चॉइस। उसी बजट में रिश्ता एस मिलेगा, डैशबोर्ड पे नेविगेशन चाहिए तो रिश्ता जी है, इन रिश्ता 2.9 है, 3.7 अगर बजट है, रेंज चाहिए, सब कुछ बेस्ट चाहिए तो यू हैव 3.7 किलोवाट एट 1.85 लाख, बट प्रैक्टिकली 130 किलोमीटर ऑफ रेंज आपको चाहिए क्या? यू हार्डली कम्यूट 40-50 किलोमीटर्स, रेयरली 100 किलोमीटर्स। उस रेयर कम्यूट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करके 3.7 लेने से अच्छा 2.9 वेरिएंट लेके 20,000 बचाकर जब लॉन्ग रेंज करेंगे विच इज वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन 3 months, 5 times इन a year, सिर्फ तभी फास्ट चार्ज करके एक्स्ट्रा रेंज ऐड करके लॉन्ग रेंज करना कैन बी मोर प्रैक्टिकल। यू कैन सेव मनी, यू कैन हैव ऑल दोस फीचर्स, बट रिश्ता इज फॉर दोस्त जिनको टेक चाहिए, फास्ट चार्जर का एक रेंज एंग्जाइटी के लिए एक कामनेस चाहिए इन द माइंड। अब इन दोनों में आपका चॉइस कौन सा होने वाला है, कमेंट्स में हमें बता देना।